आदरणीय उपस्थित राम कथा के रसिक धर्म प्रेमीगण, सर्वप्रथम आज आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज इस श्री राम जन्म महाउत्सव की जो प्रथम रात्रि है जिसमें हम प्रवेश पा रहे हैं और सभी सूत्र में हम राम जन्म उत्सव जो हमारा एक महान पवित्र त्योहार माना गया है, इसको हम परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित प्रेम श्रद्धा से और इसको हम मनाए जा रहे हैं। गृह मालिक श्रीमान श्रीमती अमृत प्रसाद जी, उनके पुत्र, जितने भी बेटे हैं, बहुएं, परिवार वालों की ओर से इस रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और इस ज्ञान प्रकाश मंडली की ओर से आप सभी को हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। प्रिय भक्तगण, याद रखना, आज रामनवमी ऐसे समय में प्रारंभ हो रहा है जबकि आज हमारा नया वर्ष है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक आज चैत्र मास की पहली तारीख और आज हम लोग हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 2080 में प्रवेश कर रहे हैं। 2079 समाप्त हुआ। याद रखना, फागुन मास जो है हिंदी कैलेंडर के मुताबिक हमारा आखिरी महीना होता है और चैत्र मास सबसे पहला। इसलिए आज बड़े भागी है हम सब, हमारे हिंदी कैलेंडर के मुताबिक हमारा पहला महीना का और पहली तारीख की श्री राम जन्म उत्सव हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय भक्तगण, बोलो श्री रामचंद्र की। आइए सभी करबद्ध हो जाते हैं, भाव दिल से चले। देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गणेश देवता का आवाहन करते हैं, जो सिद्धि बुद्धि को देने वाले गजानन गणपति महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति महाराज, पदार्पण करें और निज आसन को ग्रहण करें, क्योंकि आप मंगल का आशीर्वाद प्रदान करने वाले। हे गणपति बप्पा, आप नित्य हमारे हृदय में, इस घर आंगन में, इस ग्राम में वास करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। पूजारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयम् रामचरितमानस की कथा में महावीर हनुमान जी का आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रेम से पुकारते हैं कि आइए पवन सुत विराजिए,
निजासन को ग्रहण कीजिए प्रभु। आप मंगल का आशीर्वाद प्रदान करने वाले, राम कथा की रक्षा करने वाले, राम भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे देव, आपका आवाहन करते हैं। मैया सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, आप श्री राम जी सहित पदार्पण करें। आइए हनुमंत विराजिए, कारू कथा मति अनुसार, प्रेम सहित गांधी पधारियो पवन कुमार, प्रेम सहित गांधी विराजियो पवन कुमार। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक जान, जासु हृदय आगार, बसहि राम शरचा उधर। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन किशोर जानी नाम त्रगण्यम, सकल गुण निधानम नारायणीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातम गौशपदकृतवारिशम, मशकीकृत राक्षसम, रामायण महामालारत्नम वंदे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमान्तरं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लंघ्यं सिन्धु सलिलं सलिलं, या शोकवाहिनी जनकात्मजायम्, आदाय तैनेव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराजनीयम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयुतमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनयन्ति पाटलादनं, कंचनाद्रिकं नियविग्रहम्, पारिजात तरुमूलवासिनं, भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि, वाष्पावारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आइए चलिए भाव प्रेम से श्री रामचरितमानस का आवाहन करते हैं, रामायण महारानी का सुमिरनी करते हैं। भाव प्रेम से सभी श्री सीताराम जी के चरणारविंद का ध्यान करें। अंतरात्मा में मैया सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी की और श्री राम जी की इस दिव्य मूर्तियों का दर्शन करते हुए आइए भाव प्रेम से श्री रामचरितमानस का हम आवाहन करें। बोले सियापति रामचंद्र की जय। सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवन,
पास गया प्रभु सकल कलमन जय तुम रक्षित हो गणराजन गणवर मदन जय तुम रक्षित हो। तरुण अरुण वारिद नयन करहु से मम उरधा सदा क्षीर सागर शयन कुंदलिंदु समदे कुमार मन करुणायन जाहिना परने करो कृपा मर्दन मयन तुम हसती हो करनायक करवर बदन तुम हसती हो। बंदहु गुरु पद का कृपा सिंधु नर रूप हरि जासु बचन रवि करन बंदहु गुरु पद का रामायण जय सखर साको रहित दूषण सहित बोलू जय तुम रक्षित हो करवर बदन बोलू जय तुम रक्षित हो। जिन वर्णत रघुवर विषद बंदहु विधि पदरे भवसागर जिन कीनया संत सुधा प्रगट खंड विश्वर तुम रक्षित हो गणनायक करवर बदन बोलू रक्षित हो।
दीन दया ये तनु प्रिय पर मंगऊ पवन पावन जान जातु हृदय आगा कतई राम चरित उदर भूलो रत करुणागत करिवर बदन बोले रत विभुद विप्रभुद गुरु चरण पंडित हो कर दो होए प्रसन्न पुरवहु सकल मंज मनोरथ हो कीरा अर्थ जल बीच तम कहियत भिन्न बंदहु सीताराम पद जिगहि परम प्रिय याहि समय सुमिरन करूं सुनहु वीर हनुमान आए आसन लीजिए या सहित भगवान समुद्र दिल सुमन ले सुमन सुमति पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो करुणापति राधे प्रिय पवन सुत हनुमान रामायण महाराज सनातन धर्म की जय जय बोलो या समय सुमिरन करूं सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान प्रेम से बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ठीक है भैया वहां लोटा में पानी ठीक हाथ साफ करें हाथ साफ करें हरिओम हस्त प्रक्षाल्यम विनयोगम ठीक है राइट हैंड में जल लें लोटा उठा के नगीच कर लो ओम श्री केशवाय नमः दूसरी बार ओम श्री माधवाय नमः तीसरी बार ओम श्री नारायणाय नमः ठीक आसन पे जल छिड़के ओम आ पवित्र पावित्र वा सर्व स्थान गदुवा या समरेत पुंडरीकाक्षं सर्व भयंकर सुचे ठीक हाथ साफ करने के बाद शुद्धिकरण करने के पश्चात चले सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया है। भगवान श्री राम जी का आवाहन मैया सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सहित आसन दिया गया है। चले हम भगवान को स्वागत करेंगे भगवान के चरण धुलाए भगवान के चरणों में जल छोड़े हरिओम इति श्री पाठ अर्पणम समर्पयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहताम ठीक फूल से साफ कर दो पूछ दो ठीक आसन पे हाथ लगाओ जो लोग जहां जहां पर बैठे हैं धरती मां को हाथ लगाओ भगवान को बैठने का आसन प्रदान करते हैं। हरि ओम इति श्री आसन समर्पयामि भगवान श्री
रामचंद्राय प्रतिग्रहता। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः। तत्पश्चात चले भगवान को पुष्पमाला अर्पण करते हैं। जो लोग माला लेकर आए हैं आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। डाली डाली से जुड़कर पुष्पों को धागे से बांधकर भगवान आपके लिए लेकर आए हैं, प्रेम से आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम इति श्री पुष्पमाल्यम समर्पयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहता। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः। चंदन तिलक करें। हरि ओम अखंड चंदनम समर्पयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहता। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः। चलिए धूप दिया जले, और दिया जले ना, ठीक। ओम भगवान को दीपक का दर्शन कराएं। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय श्री दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। श्री दीपो ज्योति पारब्रह्म श्री दीपो ज्योति जनार्दनम श्री दीपो हर्तो मम पापम श्री दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। श्री धूपम दीपम दर्शयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहता। श्री पुष्पमाल्यम समर्पयामि श्री कलशकुंभ देवताय नमो नमः। भैया 25 सेंट पैसा है, 25 सेंट पैसा है, हाथ में ले लो। हरि ओम इति श्री दक्षिणायाम समर्पयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहता। ठीक है, प्रसाद फल मेवा मिष्ठान आदि जो लोग लेकर भी आए हैं आप भगवान को अर्पण करें। प्रसाद हाथ में ले ले, उसमें पानी छिड़क लो, 3 बार जल छोड़ दो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु संसार में सभी कुछ आप ही का दिया हुआ है, और आप ही का वस्तु आज हम आपको भेंट कर रहे हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार करें। पंचामृत खोल दो। हरि ओम इति श्री पंचामृतम समर्पयामि इति श्री फलम शुक्लम नैवेद्यम समर्पयामि भगवान श्री रामचंद्राय प्रतिग्रहता। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करे उसका जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो, आपकी विशेष कृपा उन पर सदैव बने। बोलो सियापति रामचंद्र जी। ठीक, आप सभी आसन ग्रहण करें। तो चलिए प्रिय भक्तगण, एक सुमधुर भजन के द्वारा आज की जो कार्यक्रम है, आज की जो कथा है, उसको हम प्रारंभ करेंगे। भजन भाव, भजन का अर्थ ही है भाव। जब हम भाव युक्त भाव रत्न होते हैं तो भजन होता है। भजन भाव से होता है, इसलिए भाव ईश्वर को प्रिय है और भाव ही ईश्वर को समर्पित किया जाता है। तो आइए हम अपने प्रेम भाव ईश्वर को समर्पित करते हैं। बोल श्री जगदम्बे मात की जय। ओ श्री स्वामी
सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। या घर मिथिला राज विराजे, या घर मिथिला राज विराजे, और अवधपुरी ससुरारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। माता जानकी की वंदना करते हैं। जब भी महावीर जी माता जानकी को मां कहकर पुकारते हैं, तो जब उनकी मां की वंदना होती है हनुमान जी को बहुत प्रिय लगता है, इसलिए जानकी मैया का हम स्तुति करते हैं। जिनके ससुर महिपति दशरथ, जिनके ससुर महिपति दशरथ, और इष्ट देव त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। देवर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, देवर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, और स्वामी रमापति राम फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। जिनके अंग से अनगिन अंग से, जिनके अंग से अनगिन अंग से, और उमा रमा ब्रह्मांड फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को, श्री स्वामी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे को। प्रेम से बोले श्री जानकी मात की, बोले श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय उपस्थित भक्तगण, आप सबों के श्री चरणों में वंदन करते हैं। आप सबकी आज्ञानुमति आशीर्वाद लेते हुए आज इस राम नवमी के उपलक्ष्य में जो प्रथम रात्रि है उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और जो इस मंडली के जो प्रमुख प्रचारक जी हैं हमारे
परम पूज्य भाई श्रीमान योगेश नवीन चंद्र जी, वो इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और भैया जी ने मुझे कहा कि भैया स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और रामनवमी को हम लोगों ने ठान लिया है, कोई उपाय करो। तो ये तो हरी इच्छा है, राम जी की कृपा है और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं फिर एक बार इस राम जन्म उत्सव के तहत। और खुशी की बात यह है कि जबकि आज हमारा नया वर्ष है, चैत मास की पहली दिवस में हम राम जन्म उत्सव से प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी कैलेंडर आप यदि देखेंगे तो हमारा चैत मास जो है ये सबसे पहला आता है। फागुन मास, फागुन जो है वो सबसे अंतिम, इसलिए हिंदी कैलेंडर जो है हमारा वो विलुप्त हो गया है। क्यों लुप्त हो गया है? ये बहुत पुरानी बात है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, भारत पर अंग्रेजों का जब राज्य था तो अंग्रेज चाहते थे कि वो लोग अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करें। और जब चैत मास में जब बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते थे तो अंग्रेज जो थे वो बहुत चिढ़ते थे, जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो फॉलो हो। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो किया जाए और वही आज हम लोग कर रहे हैं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, इसलिए उनका दबदबा ज्यादा होने के कारण लोग दबते चले गए और अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसलिए धीरे धीरे हमारा कैलेंडर जो है वो विलुप्त हुआ। लेकिन आज भी लोग कहीं कहीं पर इसको मान्यता देते हैं। चैत्र मास सबसे पहला, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन जो है वो सबसे आखिरी महीना हमारा माना गया है। तो 2079 समाप्त हुआ, अब हम लोग 2080 में प्रवेश कर रहे हैं हिंदी कैलेंडर के माध्यम से। अगर आप लोग तो सभी के पास तो अभी इंटरनेट का जमाना है, गूगल में आप लोग सर्च करेंगे और देख सकते हैं इतिहास। इसीलिए ये गोरे लोग क्या किए, ये हमारे हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट अप्रैल ना हम लोग कहते हैं अप्रैल फूल। अप्रैल फूल कहां से शुरू हुआ? ये उसी समय से प्रारंभ हुआ। ये हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अंग्रेजों ने 1 अप्रैल दे दिया तारीख, क्योंकि जितना भी त्योहार आता है वो त्योहार किसी ना किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। रक्षाबंधन आता है, दीपावली को कहा गया है हमारा नया वर्ष, लेकिन दीपावली हमारा नया वर्ष नहीं है, वो हमारा उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। दीपावली जो है हिंदी कैलेंडर के मुताबिक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जून जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहा गया है ना, बिजनेस ईयर। उसी प्रकार दीपावली जो है हिंदी कैलेंडर के मुताबिक से वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन चैत्र मास की इस तारीख को ये हमारा पहला नया साल। तो हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और आज भी हम उसका पालन करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज उससे बड़ी बात यह है कि हम अपने प्रथम वर्ष में और राम जी का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र की। तो प्रिय भक्तगण, चलिए भावप्रीत से रामचरितमानस की कथा करेंगे। प्रिय भक्तगण, आप सभी जानते हैं कि इस रामायण की रचना को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना किया। हम लोग कहते हैं ना, ये तुलसी कृत का अर्थ है कि तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, परंतु ये तुलसीदास जी का रामायण नहीं है।
ये भी बात ध्यान में रखना ना। हम लोग कहते हैं हम लोग तुलसीदास जी के रामायण पढ़ रहे हैं, ये तुलसीदास जी का रामायण नहीं है। तुलसीदास जी का रामायण जो था वो लुप्त हो गया है। तो ये कौन सी रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं? ये हनुमान रामायण है, जो आज हम घर घर में मंडलियों में पढ़ते हैं। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार बतलाया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले रामचरितमानस की रचना को किया। तो रामचरितमानस रचना करने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ज्यादा अनुभव था, इसीलिए हनुमान जी ने भी अपने राम जी के प्रेम में एक रामायण की रचना किया, जिसका नाम हनुमान रामायण बतलाया गया। अब हनुमान जी ने तो लिख दिया, अब उसको वेरिफिकेशन के लिए किसी को तो देना पड़ेगा ना। जैसे तुलसीदास जी ने जब लिखा तो भगवान शंकर को ले जाकर दिया, तो भगवान शंकर ने उस पर अपना स्टैंप मारा, हस्ताक्षर किया। भगवान शंकर का सिग्नेचर क्या है? कोई बता सकता है? भगवान शिव का सिग्नेचर क्या है? कोई जानता है? नहीं। ट्रिपल एस, सत्यम शिवम सुंदर रामायण में अंकित है। जो ओरिजिनल रामायण होता है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का स्टैम्प ठप्पा होता है, वही ओरिजिनल रामायण। या ओरिजिनल रामायण, ये तो सामान को फोटोकॉपी दिया यूज कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल जो है वो लुप्त होता गया है। जितने भी हमारे धर्म वेद शास्त्र है, सो जो असली ग्रंथ हमारे, वो सब इस युग में लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा से आज हनुमान रामायण हम लोग के पास है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं वेरिफिकेशन के लिए किसके पास लेकर जाऊं? उन्होंने सोचा कि तुलसीदास जी से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उसके पास ज्यादा अनुभव है। तो तुलसीदास जी के पास जब लेकर गए, तुलसीदास जी ने जब उस रामायण को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कहा, बोले हनुमान जी मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी आप कहिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं क्या करूं? बोले अपना ये रामायण जो है ले जाके पानी में प्रवाहित कर दो, इसको पानी में विसर्जित कर दो। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले यदि ये रामायण मनुष्य के हाथ लग गया या किसी के हाथ में लग गया, फिर मेरी रामायण की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैंने जो रामायण की रचना की है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा हनुमान जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। हनुमान जी वचन देने के कारण वचनबद्ध हुए और उसको गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, उस समय तुलसीदास जी वाल्मीकि थे, वाल्मीकि, उन्होंने कहा कि हे वाल्मीकि मैं तुझे श्राप देता हूं, आने वाले युगों में तू तुलसीदास के रूप में जब जन्म लेगा तो तुम उस समय अपनी रामायण नहीं, ये रामायण जो मैंने गंगा में आज प्रवाहित किया है इसको तुम रचना करोगे। इसीलिए तुलसीकृत रामायण, ये हनुमान रामायण आज हमारे मध्य में हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस के प्रेम में, राम जी के प्रेम में हनुमान जी ने इस रामायण की रचना किया है। और आज हम घर घर में इस रामायण को पढ़ रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। हनुमान जी की ही कृपा। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो उसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रामायण की रचना की, तो रामायण की रचना करते हुए उन्होंने सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हुए, सभी से आज्ञा अनुमति आशीर्वाद लेते हुए और रामायण की रचना की। और यहां तक गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन बालक करी तो तरी बाता हर्ष मुदित भय पितु अनुमाता, कि मैं एक छोटे से बालक की भांति इस रामायण की रचना कर रहा हूं। यदि आपको कुछ ऊपर नीचे लगे तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, इतनी प्रार्थना विनती करते हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी आज के प्रथम दोहे में क्या लिखते हैं? ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदान
वरदान, रामचरित पद कोटिमान, ये महेश इस प्रकार राम नाम का महिमा का गुण अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना को करते हैं। राम नाम की महिमा क्या है, इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है। राम नाम की महिमा का कोई तुलना नहीं है। आप किसी से राम नाम की जो महिमा है उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना महान। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि यदि पृथ्वी को कागज करूं, ये सारी पृथ्वी जो है हमारी, इसको मैं कागज बना लूं, पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी करूं बन रहा है, इस जंगल की जितनी भी लकड़ियां हैं काट के मैं लेखनी बना लूं, पृथ्वी को कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही भी कर लूं, ये हमारे जो 7 समुद्र हैं उसको मैं स्याही भी बना लूं, इंक भी बना लूं, फिर भी हरि गुण लिखा ना जाए। भगवान के नाम की महिमा इतनी प्रबल है कि उसका कोई वर्णन नहीं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और आगे नाम प्रसाद प्रभु की महिमा का क्या बखान करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, आज अमंगल मंगल राम 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 जय जय राम। ओ सुख संता मुनि ज्योति, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी राम राम जय जय राम। ओ नारद नाम प्रसाद, जगत के हरिहर प्रिय राम राम जय जय राम। ओ नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि धर प्रहलाद राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है। भगवान शिव सदाशिव कैलाश पर विराजमान रहते हैं, नित्य आंख बंद करके, और भगवान का ही नाम ले रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के प्रसाद से ही शिव जी अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है कि शिव का कभी नाश नहीं होता। किस कारण? राम नाम के प्रसाद के कारण। और अमंगल वेश वाले होने पे भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादिक सिद्धि मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ये बतलाना चाहते हैं कि भगवान के नाम की जो महिमा है, यदि कोई भगवान के नाम की महिमा का अपने जीवन में स्थान देता है तो उसके जीवन में फिर किसी प्रकार के अमंगल नहीं रहता, वो मंगल ही मंगल को
प्राप्त होता है। नारद जी के विषय में बतलाते हैं, नारद जी जो है वो सिद्ध पुरुष है और वो इसलिए सिद्ध पुरुष माने गए हैं क्योंकि वो केवल भगवान के नाम का ही जाप करते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण के नाम से ही उन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया था। जंगल में नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे, भगवान के नाम का तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। और आप जानते हैं कि संसार में कोई भी जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो सबसे पहले इंद्र वो घबरा जाते हैं कि कहीं मेरा इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं ये जब तप कर रहा है। तो कामदेव को भेजा कि जाओ इसका तपस्या जो है वो भस्म कर दो। कामदेव आते हैं, लेकिन नाम की महिमा कितना प्रबल है कि कामदेव भी नारद जी को अपने वश में नहीं कर पाते। ये नाम की महिमा है प्रिय भक्तगण। गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं कि जिसकी कथा का मैं रचना करने जा रहा हूं उसके नाम में इतना शक्ति है, यदि उसके नाम को हम ग्रहण कर लेते हैं जीवन में तो हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। सरल बात बस यही गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं कि भगवान के नाम, जिसकी कथा को मैं लिखने जा रहा हूं उसके नाम में कितनी शक्ति है और उसके नाम से कितने बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग जो है वो भवसागर से पार हो चुके हैं। यहां तक प्रहलाद को बताया, प्रहलाद ने भी नाम के ही प्रताप से और उच्च स्थान, उच्च स्तर को प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वो केवल भगवान का भजन करता और भगवान के नाम जप करने के कारण भगवान खंबे से प्रकट हुए और उनके कष्टों का निवारण किया। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं, सगला जपयो हरि नामा पारहु अचल अरूप नामा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक ध्रुव अपने विमाता के कटु वचनों के कारण भगवान के नाम को ग्रहण किया, जंगलों में चले गए, वहां भगवान का भजन किया और एक उच्च स्तर को प्राप्त किया। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं, पवन सुत हनुमान जी, बोलो पवन सुत हनुमान की, सुमिरी पावन सुत पावन नाम, सुमिरी पावन सुत पावन नाम, अपने बस राखै राम, अपने बस राखै राम। अब तू अजामिल गगन गाऊं, अब तू अजामिल गगन गाऊं, हरे मुक्ति हरि नाम प्रभाव, हरे मुक्ति हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम की बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम की बड़ाई, राम न कहीं राम गुण गाई, राम न कहीं नाम गुण गाई। मंगल भवन मंगल आए, मंगल भवन
दाशरथ अजर गिराए, नाम राम को कलश करी, कल कल्याण पाए। जो सुमिरत भयो मांगे, तुलसी तुलसी किया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखयहूं राम। कि हनुमान जी राम को अपने वश में करके रखी। कैसे? क्योंकि उन्होंने राम का नाम को ग्रहण किया। राम नाम से ही उन्होंने राम को अपने अधीन कर लिया, अपने वश में कर लिया। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ राम नहीं कर सकते उसके नाम कर देता है। भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि जो राम करने में असमर्थ है उसका नाम करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए प्राणी राम नाम की नौका पर विराजमान हो जाए, राम नाम को ग्रहण करें, तो जीवन में कभी कोई बाधा, कोई कठिनाई नहीं होगी। वेद शास्त्र, संत महात्मा ऋषि सब नाम ही की महिमा तो बतला रहे हैं ना। रामायण के अंतर्गत नवधा भक्ति में पंचम भगवान का भजन जो है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के नाम का जप नित्य करना चाहिए। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। इससे राम नाम की औषधि, जीवन में कोई पीड़ा है, तकलीफ है, बोले राम नाम वो औषधि है, यदि खरी रीति से खाए तो अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम तो एक औषधि है, लेकिन खरी रीति से खाए। जब हम बीमार रहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, फलाना दवाई आपको लेना है, किस प्रकार से लेना है, वो रीति बतलाते हैं कि कैसे आप खाओगे तो आप ठीक होगे ना। तो उसी प्रकार से राम नाम भी एक औषधि है, दवाई है। यदि इसको सही रूप से ग्रहण करेंगे तो अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। तो राम नाम में वो शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस राम की कहानी को इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में अंकित करने जा रहे हैं, उसके नाम की महिमा का बखान करते हुए और बताते हैं कि कितने भी दुराचारी जैसे अजामिल, गणिका, इन सब ने भगवान के नाम से ही मुक्ति को प्राप्त किया है। अजामिल जो था, प्रिय भक्तगण, अजामिल इतना बड़ा भगवान से विद्रोह करने वाला व्यक्ति था कि वो अब किसी भक्त को भी देखता था तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता था। एक बार अजामिल तो खूब मांसाहारी, शराब पीने वाला व्यक्ति था ना, नास्तिक व्यक्ति। वो भगवान में विश्वास नहीं था, पूजा पाठी नहीं था। वो तो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए चला गया। कुछ ब्राह्मण उसके घर पर आए, तो पत्नी जो थी वो थोड़ी संस्कारी थी। तो पत्नी ने सोचा कि हमारे घर में तो कभी पूजा पाठ होता ही नहीं है, अब पूजा पाठ हो कैसे, घर के स्वामी नाराज हो जाते हैं। स्वामी जी को पूजने के लिए घर के स्वामी का अनुमति होना चाहिए। अब घर के स्वामी अनुमति ना हो तो गृहिणी भगवान की पूजा भी नहीं कर सकती ना। तो गृहिणी जो है संस्कारी थी, उन्होंने देखा कि अजामिल अभी नहीं है, घरे पूजा पाठ तो हो नहीं रहा है, सिद्ध महात्माओं का पदार्पण हुआ है, चलो लगे हाथ कुछ पूजा पाठ तो करा ले। और जब पूजा पाठ की तैयारी हो रही थी, संयोग बस अजामिल उस समय पहुंच गया।
ऐसा होता है ना, जहां पूजा पाठ की तैयारी होती है वहां पर विघ्न बाधा जरूर पहुंचती है। ये बात को याद रखना, पूजा पाठ की तैयारी आप करो, विघ्न बाधा जरूर आएगी। लेकिन विघ्न बाधा जानते हो क्यों आती है? ये परीक्षा है। हाँ, ये हमारे लिए परीक्षा है। तो विघ्न आएगी, अवश्य आएगी। तो अजामिल आकर खड़ा हुआ और देख रहा, पत्नी से पूछा, ओए क्या हो रहा है? अब पत्नी तो घबराई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि इस समय आए। रोज तो शाम होते रात्रि में आते थे, आज जल्द कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? और दौड़कर लात मारा, जो पूजा की वेदी था उसको तिरस्कृत कर दिया। ऋषि मुनि उठ खड़े हुए, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा जो होते हैं उनके हृदय में निरंतर दया होती है, हमेशा क्षमा भाव उनका होता है। कोई तुम्हारे साथ कितना बड़ा भी तुमको कष्ट दे दे, कितना बड़ा भी कष्ट तुमको दे दे, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर क्षमा भाव है कि भैया चलो कोई बात नहीं, उसके उतने समझे रहा, तो समझ लेना तुम्हारे में साधु भाव है। तुम एक साधु हो, तुम एक संत हो। संत साधु को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पे खोज सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर हम अकड़ कर खड़े हो जाए कि नहीं हम भी करके दिखाएंगे, तो भैया हम लोग भी अजामिल हैं। और यदि अजामिल ने उनका तिरस्कार किया, फिर भी ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमारा तिरस्कार किया, कोई बात नहीं बेटा, तिरस्कार छोड़ो। अजामिल ने कहा जितना जल्दी हो सके मेरा घर छोड़ो, निकलो यहां से। किसने बुलाया तुमको? अब घर के अंदर से, खिड़की से जो अजामिल की पत्नी है हाथ जोड़कर कह रही है, महात्मा क्षमा करो, क्षमा करो। महात्मा लोग तो सब जानते हैं। महात्मा ने कहा देखो, महात्मा लोग जब जीवन में आते हैं तो कुछ ना कुछ सबक आपको देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा छोड़ के जाते हैं जिससे आपका परिणाम अच्छा निकले। इसलिए संतों का आगमन जीवन में बहुत जरूरी है। संत ही है वो जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। उसने कहा अजामिल हम लोग जा रहे हैं, चले तो जाएंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है। हमारा शर्त मानो तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अजामिल ने कहा तुम नहीं गए तो डंडे से मार पड़ेगी। बोले तुम चाहे मार ही डालो। संतों ने कहा हम अपना प्राण त्यागने को तैयार है, लेकिन यहां से जाएंगे नहीं। अजामिल ने सोचा है हमारे घर पे चढ़ के हम ही को ढांढ दिखा रहे हैं, अब मारने की भी बात की तो भी जान नहीं है। कहा हमको जान से भी मार दो अजामिल, फिर भी हम नहीं जाएंगे। अजामिल ने पूछा शर्त क्या है? मैं मानने को तैयार हूं। बोले मानोगे? बोले एकदम। बोले तुम्हारी पत्नी गर्भ से है ना, पेट से है, उनको बच्चा होने वाला है? बोले हाँ। बस ये वचन दे दो कि तुम उसका नाम नारायण रखोगे। अब अजामिल सोच रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये बला टले, यहां से जाए ना। बोले ठीक है मैं वचन देता हूं, इसका नाम हम नारायण रखेंगे। महात्माओं ने आशीर्वाद देकर चले गए। बाद में जब पुत्र हुआ, पत्नी तो संस्कारी थी, पत्नी ने कहा भूल गए। अब अजामिल, जब अजामिल था तो आप सोचो कौन सा मिल इसका नाम रखेंगे। लेकिन पत्नी ने कहा कि स्वामी भूल गए, तुमने वचन दिया है। वो वचन मैं नहीं जानता। पत्नी ने कहा कि स्वामी मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, तुम्हारी डांट को सहा, तुम्हारी मार को सहा, सब कुछ किया, कभी तुमसे उफ नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, परंतु आज एक बात मांगती हूं, इसके नाम नारायण तो रख दो, इतना तो हमारा बात मान लो। तो सोचा अरे चलो ठीक है, चलो रख लो भाई। अब उसका नाम नारायण हो गया।
अब कुछ हो तो बोले नारायण पानी लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ। देखो नाम की महिमा कितना बड़ा है। वो बुला रहा है अपने बेटे को, लेकिन सुन कौन रहा है? स्वयं नारायण जी सुन रहे हैं। पानी तो बेटा लेकर आ रहा है, लेकिन सुन नारायण। जब नारायण का नाम लेता तो नारायण गिरते नीचे तकता है, अजामिल बुला रहा है। ऐसे करते करते प्रिय भक्तगण, अजामिल बूढ़ा हुआ, खाट पर लेट गया। अब मृत्यु का समय निकट आया। अब मैंने कहा है ना, जब दिया बुझने वाला होता है तब बहुत जोर से धधकता है ना, वो धधकने वाली दिया अब हुई। अब अजामिल कहता है, अब उसको परिवार का याद सताया। प्रिय भक्तगण, जब अभी अभी हम लोग हष्ट पुष्ट है, अच्छी तरह से घास बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं ना, अभी हम लोग के परिवार के बहुत टेंशन नहीं है। बस अभी हम लोग खाली जानते हैं अपना पति, अपना पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता, बस अपने जो एकदम करीबी है ना, उतने के हम लोग परवाह करते हैं, और के बहुत हमारा परवाह नहीं रहता। लेकिन जिस दिन आप खाट पे लेट जाओगे, उस दिन आप हर एक परिवार को याद करोगे। इसीलिए अभी समय है, अभी सबको याद करो, अभी सबसे मिलो, अभी सबसे प्रेम बांटो। खाट पर पड़े रहोगे, लोग आएंगे देखेंगे, जानते हो क्या कहेंगे? जब हम लोग आतरा घरे तो मुंह घुमाए बैठत रहा, अब बुलावे हम लोग के, अब खटिया पड़े। हाँ, ये संसार का कड़वा सच है। ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसा ही होता है संसार में। तो उस समय का इंतजार मत करो, अभी समय है। हम लोग अभी जीवित है, कितना बड़ा काम आप कर दो, कोई आपकी बड़ाई नहीं करेगा। आपकी बड़ाई जानते हो कब होगा? जब आप सुनने के लिए रहे नहीं है शमशान भूमि पे, तब कौन फायदा? कितना महान से महान आप काम कर लो, बड़ाई यहां नहीं होगा। बड़ाई उस समय होगा जिस समय आप सुनने के काबिल नहीं रहोगे, इस संसार में ही नहीं रहोगे। उस समय कहेंगे कि ये बड़ा धर्मात्मा देखी, इसने ऐसा किया वैसा। एक किसी विपरीत इस संसार के ये जो महिमा है, ये कितना विपरीत है, और हम लोग इसी में ही एडजस्ट करते हुए जा रहे हैं। एडजस्ट, यही हमारा सही बात, सही मार्ग है। तो अजामिल अब खाट में बिल्कुल मृत्यु के निकट है, पत्नी को बुलाया। अब पुत्र किसको प्रिय नहीं होता है ना? अब पिता को तो पुत्र बहुत प्रिय होते हैं मृत्यु के निकट। अब प्राण निकलने वाला है, जैसे ही प्राण निकलना चाहता है, उसी समय उसने कहा नारायण। वो तो बुला रहा है अपने बेटे को, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त हो ही श्रुति गावा। इसी रामायण में कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त हो ही श्रुति गावा, कि मरते समय यदि किसी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए, चाहे अनजाने में भी, वो चाहे पापी ही क्यों ना हो, वो उसका मुक्ति हो जाता है। तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया नारायण, और उसी समय प्राण निकल गया। प्राण निकला प्रिय भक्तगण, और वहां पर यम के दूत पहले से खड़े थे ले जाने के लिए, क्योंकि दुष्ट था। लेकिन नारायण जब बोला तो वहां नारायण स्वयं आकर खड़े हो गए। विष्णु दूत ने पूछा कि प्रभु, इस दुष्ट को तो हमें ले जाना है। नारायण ने कहा नहीं, इसने मरते समय मेरा नाम लिया है, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। और अजामिल को भगवान स्वयं लेकर चले गए। आप जरा सोचिए कि नाम की महिमा कितनी बड़ी है, कितना महान है, कि जो नाम भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, चाहे वो कितना बड़ा पापी, कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो। इसीलिए ऐसे कई कड़ी हमारे जीवन से जुड़े हैं कि संतों का आगमन जीवन में बहुत लाभदायक, बहुत पुण्यदायक माना गया है। कहीं संत समागम होता है तो उससे वंचित ना रहे, जाकर संतों की संगति करें।
ना जाने संत की कौन सी वाक्य आपके जीवन को परिवर्तन कर दे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रभु की अमृतवाणी वो इस ग्रंथ में अंकित करने जा रहे हैं, उसके नाम की महिमा क्या है। ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे, पापर पर प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप परो निधि जन मन लीना। नाम काम करु काल कराना, सुमिरत समन सकल जन, राम नाम कली अभिमत भाषा, इस पर लोक लोक माता। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकू, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम और रमन एक, काल रे निकली कपट निधान, नाम सुमति समरत हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अग्र बिहारी, मंगल भवन अमंगल प्रभु तो दशरथ, प्रभु तो दशरथ, प्रभु तो दशरथ। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परिदोष परु प्रभु पूजे। कि पहले सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था, दूसरे त्रेता युग में भगवान का यज्ञ किया जाता था, और द्वापर में यज्ञ, द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात इससे अलग नहीं होना चाहता, इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। मैंने बतलाया है ना कि कलिकाल में आप कितना ध्यान से बैठो पूजा करेंगे, लेकिन ध्यान आपकी पूजा में कभी नहीं लगेगा। एक कलयुग ऐसा समुद्र है जिसमें हमारा, ऐसा पाप रूपी समुद्र है जिसमें हमारा मन मछली बनकर इसमें तैर रहा है और इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पाया। इसलिए नाम की महिमा और संतों का आगमन जीवन में दो बातें हैं। दो बातें आज मैंने आपको बतलाया, एक नाम की महिमा और दूसरा संतों का प्रभाव। ऐसी कई अनगिनत कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, जहां पर संतों की महिमा से पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। एक व्यक्ति इतना निर्दयता पूर्वक वो नित्य हिरण को मारा करता था, उसके मांस को बेचता था, उसके चमड़े का व्यापार करता था। उसका नाम ही मृगहारा पड़ गया। नाम तो कुछ और था, लेकिन मृग मारने के कारण उसका नाम मृगहारा ही पड़ गया। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि वो मृग मारने में इतना तेज हो गया कि एक ही तीर से वो एक दो गिरा जाता।
नारद ने सोचा, नारद संत है और संत के हृदय में दया होती है, और जिसके हृदय में दया होती है वो हमेशा यही चाहते हैं कि ये गलत काम ना करे, इसको चलो सुधार दें। और नारद जी सुधारने के लिए आए। कहा मृगहारा, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। अरे ये बड़ा पाप है, ये पाप तो आप मैं नहीं जानता, तुम अपना रास्ता नापो नारद जी, मुझे अपना काम करने दो, जल्दी जाओ नहीं तो मृग का झुंड भाग जाएगा। नारद ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इसको सुधार के जाऊंगा। नारद ने बतला, उसको बहुत प्रकार से समझाया, समझ में नहीं आया। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उसको समझाओ, लाख समझाओ, लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ऊपर बीतेगा तब समझ में आएगा ना। तो नारद जी ने सोचा इसके थोड़ा बिताओ इसके ऊपर। तो नारद जी ने उसको अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और दिव्य दृष्टि से बोले देखो ऐसे कर्म करने से कौन सा अंजाम होता है। मृगहारा ने जब देखा वो भयभीत हो गया, डर गया। डर के मारे नारद जी के चरण पकड़ लिया। कहा नारद जी मेरा उद्धार करो। क्या करूं? बोले जाओ भगवान के भजन करो। डर दिखाकर एक संत ने डर दिखाकर एक दुष्ट मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर दिया। जैसे पाठशाला में अध्यापक लोग भी थोड़ा डर दिखाते हैं ना, बच्चों को थोड़ी ताड़ना भी देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्या अध्यापक लोग बच्चों से नफरत करते हैं? नहीं ना। आजकल यदि थोड़ा सा डांट भी दे तो माता पिता पाठशाला में चढ़ जाएंगे, मेरे बेटे को क्यों डांटा। माता पिता वो बात भूल गए कि ताड़ना जीवन में होना चाहिए। जब तक गुरु ताड़ना नहीं देगा तब तक बच्चों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आज नारद ने उनको ताड़ना दिया है, उनको डर रूपी ताड़ना दिया है। इस भय से आज उसने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। नारद जी ने मार्ग देकर चले गए। कई साल बीत गए। एक दिन नारद जी के एक मित्र है पर्वत मुनि। तो नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। तो नारद जी को याद आया, बोले मेरा एक शिष्य है यहाँ पर, चलो दर्शन करें उसका, चलो देखिए वो भगवान के भजन कर रहा है कि फिर मृग मारने लगा। तो नारद जी जब आए तो जैसे ही फाटक तक पहुंचे, इन्होंने दूर से देख लिया कि उनके गुरुजी आ रहे हैं। उस समय ये सब मृग मारने का काम छोड़ दिया, केवल भगवान के भजन में लग गए और नारद जी को देखकर दौड़े। गुरु को देखकर दंडवत करना चाहिए। दंडवत का अर्थ है जैसे डंडा गिरता है वैसे गुरु के चरणों में गिर जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र नियम है। तो दंडवत करने के लिए दौड़े, लेकिन 4 कदम की दूरी पर रुक गए। नारद जी खड़े हैं, पर्वत मुनि खड़े हैं। तो कांधे से तौलिया उठाया, मार्ग को झाड़ा, पहले साफ करा, साफ करके तब गोड़ पे गिरा। पर्वत मुनि ने नारद जी को कहा ये तो नीचे दंडवत करने से पहले मार्ग सफा कर रहा है कि कपड़ा मट्टी ना लग जाए, यही तुम्हारा शिक्षा है, इसको तो आगे गिर जाना चाहिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले नहीं पर्वत मुनि, ये मिट्टी नहीं साफ कर रहा है, ये मार्ग से चींटी हटा रहा है कि मैं गिरूंगा तो कहीं चींटी ना सबसे मर जाए। ये है संत का प्रभाव। जीवन परिवर्तित कर देता है, जीवन को अच्छे मार्ग में लगा देता है। तो 2 बातें आज इस प्रथम दिवस की कथा में, एक नाम की महिमा ना भूलना और दूसरा संत का कितना बड़ा अहमियत हमारे जीवन में है, ये मत भूलना। इसलिए संतों की संगति कभी ना छोड़ना और भगवान के भजन कभी ना छोड़ना। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी आज के अंतिम दुआ में क्या बताते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, राम नाम
प्रकार राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यप के समान है, और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है, या राम नाम कौन के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की नित्य रक्षा करता है। जिस प्रकार नरसिंह रूप बनाकर प्रहलाद की रक्षा की भगवान, उसी प्रकार बतलाते हैं, क्योंकि प्रहलाद भगवान का भजन करता था, जप करता था। तो इस कली काल में जो प्राणी भगवान का जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वो नित्य सुरक्षित हमेशा रहेंगे। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी आज बतलाए हैं इस कथा में, और आगे गोस्वामी जी क्या बतलाएंगे सो आने वाले दिनों में हम कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी ने भाव चाव से कथा श्रवण किया है, आप सभी को साधुवाद धन्यवाद है। चलिए आरती थाली सजा लें, सभी खड़े हो जाएं, हम भगवान की आरती करेंगे और फिर पूर्णतः कार्यक्रम को विराम करेंगे। आप सभी लोग बारी बारी से आकर आरती ले सकते हैं। यहां पर 2 थाली है आरती की, आप सभी बारी बारी से आए, ठीक है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, आरती श्री राम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। पिता श्री अपने आसन को ग्रहण करें। तो उपस्थित भक्तगण, हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमारे मध्य में हमारे परम पूजनीय हमारे जीजा जी श्रीमान नवनीश जी मास्टर जी हैं और इस मंडली के एक प्रचारक भी हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम को विराम करने से पूर्व चंद शब्द आपके मुखारविंद से हो और उसके बाद हम कार्यक्रम को पूर्णतया विराम करेंगे। हमारे मास्टर जी। धन्यवाद श्री जय अमित जी। आज जबकि हम प्रथम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और रामनवमी का उत्सव जो हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, मंडली की ओर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम हर साल की तरह इस वर्ष भी फूफा श्री अमृत प्रसाद जी के घर पर उपस्थित हुए हैं और सभी भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। कथा तो बड़ी सुंदर आप सुन सके हैं कि भगवान श्री राम जी की जो नाम का जो महिमा है किस प्रकार से है आप जानते हैं और कलिकाल में जिस प्रकार से बताया गया है कि हमारी मुक्ति होगी और केवल एक ही साधन बतलाया गया है कि भगवान का जो नाम है उसका गुणगान करे और इसी कारण से बतलाया गया है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम के ही आधार पर हम भगवान के नाम की सुमिर कर ही हम अपने भव को उतार पा सकेंगे और इस कारण से हम भक्ति भाव इत्यादि के कार्य में लगे रहते हैं। तो जितने भी भक्त आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कथा बड़ी रोचक कथा है जय श्री जय अमित द्वारा यहाँ पर बतलाया जा रहा है और आप देखेंगे भगवान की जो नाम की महिमा और फिर रामायण की जो महात्म की कथा आगे चलकर आएगी। आप इसमें जानेंगे कि रामायण के महात्म के द्वारा भगवान के जो नाम की महिमा की और भी बखान की जाएगी। तो इस कथा को जरूर हम आगे श्रवण करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी भक्त आज मंडली के मेंबर्स हैं और उसके अतिरिक्त जो परिवार के लोग गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसी तरह समय पर आप आए और ठीक कोटा पास सेवन हमारा जो कार्यक्रम है हम आरंभ करेंगे और मंडली के सहायतार्थ आपके जानकारी के लिए हम रेफर टिकट इत्यादि का भी आयोजन किए हैं और यही हम चाहेंगे कि जितने भी भक्त हैं पूरे 9 दिवस तक आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहे और भगवान से यही हम विनती करेंगे कि भगवान श्री राम की जो अनुपम कृपा है आपके परिवार पर बनी रहे और सदैव आप भक्ति के मार्ग पर चले। अंत में धन्यवाद।
धन्यवाद मास्टर जी आपके सुंदर वचनों के लिए। एक बार फिर आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, जो कि आज इस राम नवमी के उपलक्ष्य में प्रथम दिवस में आप लोगों ने अपना सहयोग दिया है। इसके लिए अपनी ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे जो इस मंडली के जो मुख्य प्रचारक जी हैं, हमारे भाई श्री जी जो बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और न जाने कब तक वो ठीक होंगे, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होंगे मैं आप लोगों को कथा श्रवण कराऊंगा। और मैं इस परिवार से, इस मंडली से, इस ग्राम से, हर एक जो लोग आप यहाँ पर हैं सबसे मैं जुड़ा हूँ। इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि ऐसे समय में आप लोगों को सहयोग देना। तो मैं आऊंगा जब तक भाई जी ठीक नहीं होंगे। भाई जी ठीक भी हो जाएंगे फिर भी हमारा सहयोग इसी प्रकार रहेगा। तो बस मेरा यही एक निवेदन है कि यदि हमारी जो कथा है 7 बजे से प्रारंभ हो जाए, क्योंकि मैं अभी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा हूं, मुझे अभी नौकरी पर जाना पड़ेगा। तो यदि 7 बजे शुरू हो जाए तो 8:30 8:45 तक बिल्कुल विराम ले लेगी, तो मुझे भी सहूलियत होगी। नहीं तो मुझे भी लटोका जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कुछ देर हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ये खाली निवेदन है, यदि हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ चले हम सभी करबद्ध हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनों पर दया करने वाले, हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक, हे न्यायकारी दया में ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता गण भी आपकी महिमा का पार ना पा सके, तो हम मूढ़ ज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। प्रभु आप ऐसे दयावान हो कि आपने अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने की योग बना सकते हो। प्रभु आप अपनी अपार दया से हम तुच्छ मनुष्यों को भी योग्य बनाइए कि जब तक इस संसार में रहे अत्यंत हर्ष के साथ रहे और अंत में आपकी शुद्ध आपकी प्राप्ति कर सके। ऐसी हम पर कृपा करें, ऐसी हमें आशीष प्रदान करें। हे प्रभु, इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव दुखी ना हो, सभी सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो। आपकी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बने, सभी के घर में अन्न जल धन सभी वस्तु भरपूर रहे, सभी के बच्चे पढ़े लिखे विद्वान बने, सभी का जीवन उत्थान की ओर बढ़े, सभी परस्पर प्रेम से मिलजुल कर रहे, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन कपट की भावना ना रखे, सभी में सप्रेम हो। प्रभु यही हमारी प्रार्थना और यही हमारी मनोकामना आप पूर्ण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जनामि विसर्जन, पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ठ सुशांतिर्भवतु। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावे सुभोग लगा। सियापति रामचंद्र की जय। लगे भोग कटे रोग, सुखी रहे सभी भक्त लोग। बोले सियापति रामचंद्र की, सभी को राम राम, जय श्री सीताराम। ठीक है, मुख्य यजमान वहां पंचामृत उठाओ। आप लोग जो मुख्य यजमान हैं, आप लोग पंचामृत ग्रहण करो। प्रिय भक्तगण, हमारे बगल में पड़ोस में भी राम जन्म उत्सव हो रहा है, तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि उन लोगों को भी किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो, ना उन लोगों को भी सहूलियत हो, क्योंकि सभी लोग तो हर्ष और उल्लास के साथ ये जन्म दिवस मना रहे हैं। कोई अपने घर पर, कोई अपने ग्राम पे, कोई मंदिर में, कोई कहाँ, जैसे भी ना, तो लोग अपनी अपनी तरह से मना रहे हैं। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हम लोग भी उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, परंतु अब पड़ोस में ही है तो उनको भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। हम लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से, श्रद्धा से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चुप होता हूं, आप लोग शुरू करें।